जब भी किसी को चोट लग जाती है या घाव हो जाता है तो उसे सुखाने के लिए डॉक्टर कुछ दवाइयां चलाते हैं। आज के वीडियो में हम लोग उन्हीं दवाओं के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, दवाओं के बारे में जानने से पहले हम लोग पहले घाव के बारे में जान लेते हैं। घाव दो टाइप के होते हैं, एक एक्यूट वाउंड होता है, एक क्रोनिक वाउंड होता है। देखिए दोस्तों, एक्यूट वाउंड की बात करें तो यह जैसे नया घाव या नया चोट होता है, जैसे कि कभी किसी को ट्रॉमा हो गया, जैसे चोट लगी है किसी को, कभी होता है बाइक से गिर गया तो वो जो है नए घाव में आ जाता है, एक्यूट वाउंड में आता है। बाइट जो ऐसे कोई चीज़ जो है उसको काट लेता है तो वहाँ पे घाव हो जाता है, या किसी से कट जाता है जो है, तो ये भी एक एक्यूट नया घाव हो जाता है। और दोस्तों, जैसे कि बर्न हो गया, जल जाना, कहीं से आप जो है किसी चीज़ से जल गए हैं तो ये भी एक नया घाव हो जाता है। और दोस्तों, सर्जिकल ट्रॉमा, जैसे मान लीजिए सर्जरी हो गया किसी चीज़ का, सपोज जैसे कोई दांत डेंटल के डॉक्टर के पास गया दांत निकलवाने के लिए, और दांत जो है उसका डॉक्टर ने निकाल दिया है। दांत निकालना भी एक छोटी सर्जरी हो जाती है, और एक नया घाव होने के कारण जो है डॉक्टर इसमें भी कुछ जो है दवाएं एंटीबायोटिक चलाते हैं। क्रोनिक वाउंड जो 6 या उससे ज़्यादा पुराने घाव होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के न्यूरोपैथिक वाउंड, यानी जो हाथ पैरों की नसों में खराबी के कारण जो घाव हो जाते हैं, उसे जो है क्रोनिक वाउंड के अंदर रखा जाता है। डायबिटिक फूड, यानी जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें अगर पैरों में जो है घाव हो जाता है तो वो भी क्रोनिक वाउंड के अंदर आता है। इसके अलावा प्रेशर सोर, यानी हमारे शरीर पर किसी हिस्से में जो है लगातार प्रेशर पड़ता है, जैसे कि कोई व्यक्ति बेड पे पेशेंट लेटा हुआ है और उस लगातार वहाँ प्रेशर पड़ता है, वह धीरे धीरे वहाँ पे घाव हो जाता है, ये भी जो है क्रोनिक वाउंड के अंदर आता है। अब हम इसके इलाज या मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। अगर एक्यूट वाउंड है, नया घाव है, तो ऐसे में जो है नॉर्मल ड्रेसिंग कर दिया जाता है और साथ में कुछ पेन किलर दे दिया जाता है, जैसे जीरोडाल पी, जीरोडाल एसपी, या और भी कुछ अलग टाइप के पेन किलर होते हैं जो डॉक्टर स्वविवेक से पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से देते हैं। और इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट चलाई जाती है। डॉक्टर के द्वारा कोई दांत निकलवा लिया है अपना, तो उसमें जो है एंटीबायोटिक में से मोक्सिकाइन 625 या फिर नोवामोक्सिवी 625 कह सकते हैं, साल्ट का एमोक्सिसिलिन क्लिनिकस 125 mg के साथ में और भी बहुत सारी दवाइयां होती हैं एंटीबायोटिक में, लेकिन ये भी चलाई जाती हैं दवाइयां। क्रोनिक वाउंड में क्या करना पड़ता है, कॉज ट्रीट, यानी जो कारण होता है घाव का, किस कारण से वो घाव होगा, पहले उसको जो है ट्रीट करना। जैसे किसी पेशेंट को डायबिटिक है और डायबिटीज के कारण उसको जो है घाव होगा, उसका घाव नहीं सही हो रहा है, तो पहले जो है आप घाव नहीं सही कर सकते हैं, पहले डायबिटीज को ठीक करना पड़ेगा, डायबिटीज को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब उसके बाद जो है घाव को ठीक किया जा सकता है। कई बार वाउंड को केयर भी करना पड़ता है और सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। यदि घाव मामूली सा होता है तो उसमें टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई ऑइंटमेंट या फिर क्रीम लगा सकते हैं। और बड़े घाव को इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है। वो कौन कौन से एंटीबायोटिक है दोस्तों, आइए जान लेते हैं। और यह वीडियो केवल आपके नॉलेज के लिए है, इनमें से किसी भी मेडिसिन का उपयोग आपको खुद से नहीं करना है, क्योंकि जो इसका डोज होता है वह पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर ही निर्धारित करते हैं। यहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन की बात कर लेते हैं, जैसे सेफ्रोक्सिन, पोटेशियम क्लोराइड एसिड। इस साल्ट कंपोजिशन में बहुत सारी पॉपुलर मेडिसिन जो अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ब्रांड नेम से आती हैं, सबकी एमआरपी अलग अलग हो सकती है, किसी की ज़्यादा या किसी की कम हो सकती है, लेकिन रिस्पॉन्स की बात करें तो सबका रिस्पॉन्स अच्छा होता है। और एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। नोवामोक्सिवी 625, मोक्सिकाइन सिविच 625, जिसमें जो है साल्ट कंपोजिशन एमोक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लोराइड एसिड होता है। इस साल्ट कंपोजिशन में अलग अलग बहुत सारी पॉपुलर मेडिसिन जो है अलग अलग ब्रांड नेम से आती हैं, जिसका भी सबका रिस्पांस बहुत अच्छा होता है। जीरोडाल पी, जीरोडाल एसपी की बात कर लें दोस्तों, यह एक दर्द की दवा है और जीरोडाल एसपी दर्द और सूजन दोनों में काम करती है। अभी चोट के कारण या घाव के कारण दर्द होता है या सूजन आ जाती है, तो ऐसे में जीरोडाल पी, जीरोडाल एसपी और भी बहुत सारी पेन किलर मेडिसिन और सूजन की दवाइयां होती हैं। और एंटीबायोटिक मेडिसिन की बात करें तो सिफोडॉक्सिन, जो कि गुरसेफ या फिर और अदर पॉपुलर ब्रांड नेम से आती है, और सेफेक्सिम भी वाउंड के लिए बहुत अच्छी एंटीबायोटिक होती है। अगर जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।